तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेके आ गया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आज बात करता हूँ नीडल स्टिक इंजरी के बारे में कि नीडल स्टिक इंजरी कैसे होती है। सबसे ज्यादा जो मैंने आज तक देखा है नीडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस, वो किसी भी सिरिंज और नीडल को यूज करने के बाद उसको रिकैप करना। हमने आईएम इंजेक्शन पेशेंट को लगाया और उसके बाद इस सिरिंज के साथ जो नीडल लगी है ये ऐसे दी और इसको इसे रिकैप कर दिया। और ये क्या होता है, रिकैप करती बार भाई चांसेस 100% से मैं बता रहा हूँ 50% चांसेस आ सकते हैं ये नीडल जो है वो कैप में उस टाइम नहीं जाती, ये ऐसे बाहर से हमें खुद को प्रिक हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है हॉस्पिटल के अंदर नीडल स्टिक इंजरी होने के। यहाँ से नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस जो है वो 90% बढ़ जाते हैं। तो इसको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि आपको किसी भी पेशेंट में यूज हुई नीडल, सिरिंज के साथ जो नीडल है इसको रिकैप नहीं करना है, इसको ऐसे कैसे डिस्कार्ड करना है। अगर इसको आप रिकैप करने की कोशिश करोगे, हाँ मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे होते हैं, बहुत ये मुझे बोलेंगे कि भाई हमें तो नहीं होती, हमने तो खूब यूज़ करवाई है और रिकैप भी करिए, कभी हमको फ्री नहीं हुआ। लेकिन मैं ये बता दूँ कि आप जो पेशेंट को ये यूज़ कर रहे हो आपको नहीं पता अगर वो पेशेंट को क्या बीमारी है, और अगर गलती से आपको फ्री हो गई वो आज पता चलेगा, आने वाले 5 साल 7 साल में आपको पता चलेगा कि आपको क्या हुआ था वहाँ पे। तो आपको उस टाइम रियलाइज होगा कि आपको कौन सी नीडल स्टिक इंजरी हुई थी, आपको सारी चीजें आपको याद आ जाएगी कहाँ पे मेरे को कौन से पेशेंट की नीडल लगी हुई थी। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि इस नीडल को यूज करने के बाद पेशेंट में जब इस सिरिंज नीडल यूज करने के बाद इसको रिकैप नहीं करना है। रिकैप नहीं करोगे तो आपको नीडल स्टिक इंजरी कभी नहीं हो सकती। और ऐसा ही अगर आप कोई शार्प चीज नाइफ यूज कर रहे हैं या कोई भी शार्प चीज आप पेशेंट को यूज करिए या उसको रिकैप करने की कोशिश नहीं करना है और उसको उसी टाइम यूज करने के बाद तुरंत उसको डिस्कार्ड कर देना है। इससे आपकी नीडल स्टिक इंजरी जो है 50% कम आती है, आपको नहीं होने की। अब बात करते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी होगी तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको नीडल स्टिक इंजरी होगी तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और ये जो मैंने देखा अक्सर लोगों को कि जैसे नीडल स्टिक इंजरी होगी, नीडल प्रिक होगी तो पहले यहाँ बोलेंगे कि एक के साथ बोलेंगे कि मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, दूसरे के साथ बोलेंगे मुझे नीडल चुभ गई है, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। ये सब नहीं करना है, ये फालतू की चीजें नहीं करनी है। आपको जो प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का, हर हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के थ्रू आपको जाना है। सबसे पहले जो आपको मेजर जो मेन काम है वो क्या करना है, जहाँ पे आपको नीडल स्टिक इंजरी होगी उस एरिया को जाकर रनिंग वाटर में वॉश करना है। 30 सेकंड तक आपको रनिंग वाटर में वॉश करना है और आपको उसको दबाना नहीं है ऐसे करके। अगर कहीं पे मान लो मेरी उंगली में नीडल प्रिक होगी और यहाँ से ब्लड आ रहा है तो मैं इसको दबा के और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल से जाके रनिंग वाटर में 30 सेकंड तक उसको वॉश करना है। और उसके बाद आपको जो आपका फ्लोर इंचार्ज है, जो आपका सीनियर है या आपका जो भी इंचार्ज है या एचओडी है उसको इन्फॉर्म करना है कि सर मुझे नीडल स्टिक इंजरी हो गई, अब मुझे क्या करना है, वो आपको प्रोटोकॉल बताएंगे। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है कि भाई पेशेंट का जो वायरल मार्कर है वो क्या है। अगर पेशेंट का वायरल मार्कर हुए हैं तो उसमें HIV और हेपेटाइटिस बी, ये 2 रिपोर्ट चेक करनी है आपको सबसे पहले जाके। अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे काम कर रहे हैं खुश होकर वैसे ही काम करिए, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वायरल मार्कर नहीं हुआ है तो पेशेंट का तुरंत सैंपल लेके आपको लैब में भेजना है, HIV और हेपेटाइटिस बी उसका टेस्ट करवाना है। और उसके बाद अगर HIV उसका नेगेटिव आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुश होकर काम करिए, आपको कुछ नहीं होने वाला। और अगर हेपेटाइटिस बी भी अगर नेगेटिव आया तो भी आपको घबराने, अगर बाई चांस अगर वो पॉजिटिव आता है, HIV पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपनी कैजुअलिटी में जाना है, कैजुअलिटी में जाकर वो कुछ ड्रग स्टार्ट करवाएंगे, आपको वो मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, वो जो दवाई देंगे वो दवाई स्टार्ट कर देनी है। और अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, HIV नेगेटिव है और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना खुद का सैंपल लेना है और लैब में भेजना है। और उसके बाद आपको अपना टाइटर है हमारा जो इम्यूनिटी का होता है वो करवाना है, ठीक है, एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं हम, एंटीबॉडी टाइटर वो करवाना है। अगर वो 10 से ऊपर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी खुद बीमारी से लड़ेगी। अगर 10 से कम आता है तो आपको क्या करना है, उसकी वैक्सीन लगवानी है। तब आपको जरूरत है उसकी वैक्सीन लगवाने की, तब आपको वैक्सीन लगवानी है। और ये आपका जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाके आप जाओगे, वो आपको इंजेक्शन भी लगवाएंगे, आपकी अगर मेडिसिन कुछ स्टार्ट करनी है या जो भी इनके प्रोटोकॉल होगा वो करवाएंगे। तो ये है मेन कि नीडल स्टिक इंजरी कहाँ से हम रोक सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी सिरिंज या नीडल को पेशेंट में जो यूज हो रही है उसको रिकैप नहीं करना है, उसको बार बार उठाना नहीं है। अगर एक बार सिंगल टाइम यूज हुआ उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना है, इससे नीडल स्टिक इंजरी नहीं होगी। अगर नीडल स्टिक इंजरी हो भी गई
तो हमें पैनिक नहीं होना है। उसका जो हॉस्पिटल के थ्रू जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी के थ्रू जाना है और आपको वेट नहीं करना है। आपको विद इन 5 मिनट के अंदर आपको ये सब प्रोटोकॉल जो फॉलो करने के लिए बोलेंगे वो करना है और खुद को सेव करना है। पेशेंट के साथ साथ खुद की भी सेफ्टी रखनी है और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यही था आज का टॉपिक और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।